नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि फोटोशॉप के माध्यम से एल्बम कैसे रेडी करते हैं। तो आज इस वीडियो का आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। आपके सामने जो डिस्प्ले पे दिख रहा है, आज इसी एल्बम को हम डिजाइन करने वाले हैं। तो काफ़ी इजी है, आपका जो भी फ़ोटो है उसके माध्यम से आप बहुत आसानी से इस तरीके का आप एल्बम रेडी कर सकते हैं। तो मैं कुंदन कुमार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल एकेडमी में। हम चलते हैं फ़ोटोशॉप की ओर। तो फ़ोटोशॉप की ओर चलते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा आपको, आपको पेज लेना होगा, एक ब्लैंक पेज। हम कंट्रोल प्लस एन प्रेस करके हम क्या कर सकते हैं, एक ब्लैंक पेज ले सकते हैं। और हम अपना मेजरमेंट जो है हम इंचेज में रखेंगे। इंचेज में हम रखने वाले हैं 10.200 और हम वेथ रखने वाले हैं 3.400 और रेजोल्यूशन हम रखेंगे 300 ताकि हमारा क्वालिटी अच्छा आए। यहाँ पे कलर मोड RGB ही रखेंगे, रेड ब्लू और रेड ग्रीन और ब्लू। उसके बाद यहाँ बैकग्राउंड व्हाइट रखेंगे। उसके बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे। हमारे सामने एक पेज रेडी हो जाएगा जिसपे हम काम करने वाले हैं। तो ये पेज हमारे सामने रेडी हो गया। इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि हमें काम करने में अच्छा हो, हमें सुविधा हो। अब क्या करना होगा, सबसे पहले हमें क्या करना है कि बैकग्राउंड लेना है। हमें बैकग्राउंड जो लेना है वो फोल्डर पे जाएंगे और फोल्डर पे आने के बाद इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके हमें क्या करना होगा, फोटोशॉप में जाना होगा। आप यहाँ पे उसे ला करके छोड़ दीजिए। अब अगर आपके सामने बैकग्राउंड आ गया है तो इसे सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल प्लस ए कीजिए, कंट्रोल प्लस सी कीजिए और इसे कट कर दीजिए। उसके बाद अपने बैकग्राउंड को जो आपने पेज ले रखा है उस पर कंट्रोल प्लस भी प्रेस कीजिए। आपके सामने पिक्चर आ जाएगा, इसे आप एक कॉर्नर में सेट कीजिए और फिर इसे क्या करना होगा कि कंट्रोल प्लस टी प्रेस कीजिए और इसे अपना बैकग्राउंड में सेट कर लीजिए। उसके बाद आप टिक कर दीजिए यहाँ से। अब आपका क्या है कि बैकग्राउंड के रूप में ये सेट हो गया। अब आपका ये जो बैकग्राउंड है थोड़ा सा इसे ब्लर करना होगा ताकि इसके ऊपर जो हम पिक्चर सेट करें वो ज़्यादा हाईलाइटेड हो। तो इसके लिए क्या करना होगा कि फिल्टर में जाना होगा, उसके बाद ब्लर में जाना होगा और यहाँ ब्लर यूज कीजिए। हम यहाँ पे 6.8 ब्लर हम इस्तेमाल कर रहे हैं परसेंटेज में। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे, हमारा हो गया ब्लर। क्लियर है। उसके बाद सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो कि हम पिक्चर में देखे हैं, हमारे सामने जो पिक्चर है इसमें क्या है कि सबसे पहले हम शेप डिजाइन कर लेते हैं। उसके बाद उसके अंदर हम पिक्चर सेट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, शेप रेडी करते हैं। तो शेप रेडी करने के लिए रेक्टेंगुलर लेते हैं और यहाँ पे शिफ्ट के साथ हम एक ड्रॉ कर लेते हैं। और ड्रॉ करने के बाद हम इसे क्या करेंगे, सिलेक्ट पे क्लिक करके इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल पर टी प्रेस करेंगे और यहाँ से इसका एंगल दे देंगे 45 डिग्री और इसे हम सेट कर देंगे अपने अनुसार। हम इसे सेट कर लिए। उसके बाद यहाँ पे टिक कर देंगे। अब इसका जो आउटलाइन है ये व्हाइट सेट है, हम यूज कर रखे हैं पहले से। अगर हम कर रहे हैं तो जिसके कारण यहाँ हमें ये दिख रहा है व्हाइट। अगर आपको ऐसा नहीं दिख रहा है तो ये जो शेप है, शेप आपने जो ले रखा है इस पर डबल क्लिक करना है। और डबल क्लिक करने के बाद आपके सामने क्या होगा, एक विंडो आएगा, यहाँ पे स्टॉक आएगा, इस पर आप डबल क्लिक कीजिए। यहाँ से व्हाइट कलर कलर चूज कर लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे 14 पिक्सल कीजिएगा। जैसा कि हमने 14 पिक्सल किया है, आप अपने ज़रूरत के अनुसार इसे सेट कर सकते हैं। अगर आप इसे कम कीजिएगा तो ये जो व्हाइट आपको आउटलाइन दिख रहा है ये आपका पतला दिखेगा और ज़्यादा कीजिएगा तो और आपको मोटा दिखने वाला है। उसके बाद ओके पे क्लिक कीजिए। ये आपके सामने एक शेप आ गया, रेडी हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें दो शेप और लेनी है। दो शेप, इस दो शेप को लेने के लिए हमें क्या करना होगा कि शेप पे ही रहेंगे और शिफ्ट के साथ हम ड्रॉ करेंगे ताकि हमारा स्क्वायर ड्रॉ हो। उसके बाद कंट्रोल प्लस टी प्रेस करेंगे। और एक यहाँ पे मिस्टेक क्या हो गया कि हम जो ए शेप ड्रॉ किए हैं, हम ए शेप ड्रॉ करने के लिए हम लेयर को ना सिलेक्ट करके हम सिर्फ और सिर्फ सिलेक्ट कर रखे थे पहले से अपने शेप को। तो इस शेप को सिलेक्ट करके अगर आप ड्रॉ कीजिएगा तो इसी शेप में ड्रॉ होगा। तो हमें वापस आ जाते हैं कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस जेड से और हम बैकग्राउंड को सिलेक्ट करते हैं, यानी लेयर को, बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर नहीं करेंगे। अगर बैकग्राउंड को सिलेक्ट करेंगे तो लेयर के नीचे आ जाएगा और हमें दिखेगा भी नहीं। तो हम लेयर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे रेक्टेंगुलर सिलेक्ट करके हम फिर शिफ्ट के साथ यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। अगर यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं तो देखिए अब ये हमारा बिल्कुल अलग होगा। उसके बाद कंट्रोल प्लस टी प्रेस करेंगे और यहाँ से इसका एंगल दे देंगे 45 और हम यहाँ पे टिक कर देंगे। अब अपने ज़रूरत के अनुसार इसे हम सेट करेंगे। जैसे सिलेक्ट को सिलेक्ट करके
है ना। हम अपने अनुसार इसको सेट कर लेंगे जहाँ पे भी हमें सेट करना हो। फिर अल्ट के साथ इसका डुप्लीकेट बना के हम नीचे सेट कर लेंगे इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा दो पिक्चर, दो आउटलाइन हम सेट कर रखे हैं। अब हमें और चाहिए, जैसे कि इस तरफ का दो चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको लेने के लिए रेक्टेंगुलर न लेकर के हम यहाँ से सर्कल लेते हैं और यहाँ से हम ड्रॉ करते हैं। जैसे कि हम यहाँ से ड्रॉ किए, ड्रॉ करके कंट्रोल प्लस टी प्रेस करके इसे हम एंगल देंगे थोड़ा सा, इस तरीके से इसे एंगल दे देंगे और इसे थोड़ा सा और बड़ा कर देंगे इस तरीके से। हो गया, एक सेट हो गया। अब इसका डुप्लीकेट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अल्ट के साथ सिलेक्ट पे क्लिक करके अल्ट के साथ इसे हम एक और ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से हम सेकंड ड्रॉ कर लिए। अब इसे हमें पीछे भेजना है, जो भी हम ड्रॉ कर रखे हैं अभी। तो इसे पीछे भेजने के लिए हमको क्या करना होगा, देखिए यहाँ शेप 3 है और ये शेप 3 अंदर का है, पीछे का है। तो इसको उठा करके यहाँ ऊपर ले जाएंगे तो ये ऊपर हो जाएगा। अब क्या है ना कि इसे हम बड़ा करेंगे। तो इसे बड़ा करने के लिए कंट्रोल प्लस टी प्रेस करके इसे हम थोड़ा सा एंगल दे देते हैं और इसे हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और इसे थोड़ा सा एंगल देंगे, मैंने हम अपने जरूरत के अनुसार इसे हम सेट कर सकते हैं। देखिए ये हमारा सेट हो गया। अब इसी तरीके से देखिए नीचे थोड़ा सा सटा हुआ है, ऊपर हटा हुआ है, तो इस तरीके से हम इसको सेट कर सकते हैं। आप और इसे करना चाहते हैं तो आप इसे और बढ़ा करके और एंगल दीजिएगा, तो और हमारा उसी तरीके से ये सेट हो जाएगा। उसके बाद आप टिक कर दीजिए तो ये डिजाइन क्लियर हो गया। अब क्या है ना कि हमारा 5 फोटो का जो डिजाइन था वो रेडी हो गया। यहाँ पे 3 और ये 2, ये हम बाद में लाएंगे लास्ट में। तो यहाँ पे क्या है ना कि अब इसके अंदर हमको क्या करना है, फोटो सेट करना है। तो देखिए इसको सिलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ शेप नंबर 1 है, इसे और थोड़ा सा अंदर करना है। अगर ये ज्यादा बाहर निकल रहा है तो इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस टी कीजिए और यहाँ से थोड़ा सा अंदर कर सकते हैं आप इस तरीके से। आपको अगर लगे कि बाहर की ओर, फिर यहाँ पे टिक कर दीजिए, फिर इसे सिलेक्ट करके आप यहाँ पे सेट कर दीजिए और इसे भी यहाँ पे सेट कर दीजिए। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके अंदर अगर पिक्चर लाना है तो इसे सिलेक्ट कीजिए। देखिए यहाँ शेप 1 सिलेक्ट हो गया, सबसे पहले हम उसी को लिए थे तो शेप 1 था। अब इसमें कौन सा पिक्चर है ये हम अगर देखें तो ये पिक्चर है। तो फिर हम चलते हैं फोल्डर पे और इस पिक्चर को क्लिक किए हुए रखेंगे और आएंगे फोटोशॉप पे। फोटोशॉप पे आने के बाद इसे हम कहीं पे भी छोड़ देंगे। कहीं पे भी छोड़ने के बाद वो पिक्चर हमारे फोटोशॉप में इंसर्ट हो गया। फिर इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस ए कंट्रोल प्लस सी करेंगे और इसे कट कर देंगे। अब अगर हमें इस शेप पे लाना है तो इस शेप को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए ऑटो सेलेक्ट आप क्लिक किए रखिएगा। इस शेप को सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस भी करेंगे। इससे क्या होगा ना कि देखिए ये इसके पीछे आएगा, है ना। तो ये इसके पीछे आया है। अब ये क्या होगा, कंट्रोल प्लस टी कीजिए और इसको अपने साइज के अनुसार यहाँ पे सेट करके और फिर यहाँ पे टिक कर दीजिए। और ये जो आपने पिक्चर लाया है वो लेयर 2 के रूप में आया है, इस पर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे क्रिएट क्लिपिंग मार्क कर दीजिए। अब देखिए जैसे ही क्रिएट क्लिपिंग मार्क कीजिएगा वो आपके कहाँ चला जाएगा, अंदर चला जाएगा शेप के। अब इसको जैसे सेट करना चाहते हैं उस तरीके से आप इसे सेट कर सकते हैं। अगर आपका देखिए यहाँ कट रहा है और यहाँ पे काला आ रहा है तो आप इस पे कंट्रोल प्लस टी प्रेस करके इसे और फैला सकते हैं। और नहीं तो आप यही सेम जो यहाँ पे कलर है वही सेम यहाँ पे कलर फिल करना चाहते हैं तो आप आइए यहाँ पे शेप 1 पे, यहाँ पे जो कलर है इस पे डबल क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे जो कलर लेना है यहीं पे आके क्लिक कर दीजिएगा। तो देखिए यही आपका यहाँ पे फिल हो गया। उसके बाद यहाँ से आप कर दीजिए ओके। ओके करने के बाद देखिए ये कलर आपको फिल हो गया। तो एक पिक्चर हम सेट कर रखे हैं। अब देखिए ये लेयर पिक्चर हो गया और ये आपका शेप हो गया। अब ये दोनों बिल्कुल अलग अलग है। अगर आप लेयर को सिलेक्ट करके मूव कीजिएगा तो लेयर मूव होगा और पिक्चर को सिलेक्ट करके मूव कीजिएगा तो पिक्चर होगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि जैसे जैसे पिक्चर इंसर्ट करते जाएंगे वैसे वैसे उसको शेप के साथ हम मर्ज करते जाएंगे। तो आप शेप सेलेक्ट कीजिए और कंट्रोल के साथ लेयर भी। उसके बाद राइट क्लिक कीजिए और मर्ज लेयर पे क्लिक कर दीजिए। अब ये दोनों एक हो गया है। अब यहाँ हम इस पे हम ऐड करना चाहते हैं, इस पे हम पिक्चर लगाना चाहते हैं इस शेप के अंदर। तो इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे कौन सा पिक्चर इसमें है, पहले हम देख लेते हैं। ये पिक्चर इसमें है तो चलिए इस पिक्चर पे चलते हैं। इस पिक्चर को सिलेक्ट करके हम लाएंगे फोटोशॉप में, ला करके यहाँ पे हम छोड़ देंगे। उसके बाद हमको क्या करना है कि इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस ए कंट्रोल प्लस सी
और फिर इसे कट कर देना है। और उसके बाद इस लेयर को सिलेक्ट करके इस शेप को सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस भी करेंगे। अब देखिए ये इसके पीछे है, इसके पीछे है, और कंट्रोल प्लस टी करके इसको हम सेट कर देंगे उस शेप के अनुसार। अभी तो अच्छी तरीके से हम सेट नहीं कर पाएंगे, है ना। हम क्या करते हैं, इसके पहले हम क्या कर देते हैं कि इस पिक्चर को हम क्या करते हैं शेप के अंदर हम सेट कर देते हैं। इसके लिए लेयर को सिलेक्ट कीजिए यानी पिक्चर को, टिक करने के बाद और राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे क्लिपिंग मार्क कर दीजिए। अब जैसे ही करेंगे देखिए ये अंदर सेट हो गया। अब इसे सिलेक्ट करके यहाँ पे लेयर 3 है, इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस टी करेंगे और यहाँ से हम छोटा करके देखेंगे कि सेट हो रहा है कि नहीं। अब इसे हम सेट कर लेते हैं अपने अनुसार। इसे हम सेट कर लिए और यहाँ से फिर टिक कर देंगे, ये हो गया। उसके बाद इसमें पिक्चर लाने के लिए यहाँ पे सेव टू कॉपी है, हम जाते हैं फोल्डर पे और देखते पहले पिक्चर पे हम देख लेते हैं कि यहाँ कौन सा है। चलिए ये हमारे पास ये भी पिक्चर है, इसे हम उठाएंगे और फोटोशॉप में लाएंगे और यहाँ छोड़ देंगे तो ये फोटोशॉप में आ जाएगा। उसके बाद इसे ऑल सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्लस सी करेंगे और इसे कट कर देंगे और इस शेप को सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस भी कर देंगे। अब इसे हम करेंगे यहाँ पे सेट, कंट्रोल प्लस टी करके शेप पे लाके इसे थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं शिफ्ट के साथ और यहाँ पे टिक करके फिर इस पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिप क्रिएट क्लिपिंग मार्क कर देंगे, फिर ये इसके अंदर सेट हो जाएगा। देखिए ये क्या हो गया, इसके अंदर सेट हो गया, है ना। तो ये हो गया। फिर ये दोनों को एक करने के लिए सिलेक्ट करके शेप को सिलेक्ट करके राइट क्लिक और मर्ज कर देंगे तो ये दोनों एक हो गया। एक मिनट, ये कहाँ चला गया, किसी और के साथ मर्ज हो गया क्या? एक मिनट, अच्छा बैकग्राउंड के साथ मर्ज हो गया क्या? चलिए ठीक है, ये रहने देते हैं, है ना। ये शेप के अंदर है, इस शेप के अंदर कंट्रोल प्लस कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करके राइट क्लिक और मर्ज लेयर करते हैं, फिर गायब हो जा रहा है, ये किसके साथ मर्ज हो जा रहा है। शायद इंसर्ट हो गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट में आते हैं और नेक्स्ट में आने के बाद हम इसे सेलेक्ट करते हैं शेप नंबर 3 को। तो शेप नंबर 3 को सिलेक्ट करके हम नया पिक्चर लाते हैं, देखते हैं पहले हम पिक्चर कौन सा यूज कर रहे हैं उसमें। अच्छा डेयरी मिल्क वाला पिक्चर है, तो हम आएंगे अपने फाइल पे और यहाँ से डेयरी मिल्क वाला पिक्चर को उठाएंगे और फोटोशॉप पे लाएंगे और यहाँ लाने के बाद इसे हम छोड़ देंगे तो ये यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस सी और इसे कट करके फिर शेप 3 को सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस भी। अब इसको कंट्रोल प्लस टी करके इसे हम करेंगे बड़ा और इसे हम सेट करेंगे और भी इसे छोटा कर देते हैं, फिर हम अपने अनुसार सेट कर लेंगे। इस पे हम राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे टिक करके हम इस पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्रिएट क्लिप कर लेंगे तो ये अंदर चला गया। अब इसे थोड़ा सा और छोटा करने के लिए कंट्रोल प्लस टी कर देते हैं और इसे थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं और इधर से थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। इस तरीके से यहाँ पे इसे हम सेट करके हम कर देंगे यहाँ पे टिक, तो ये हो गया। अब लेयर 5 और शेप 3 सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके हम कर लेंगे मर्ज, ये दोनों मर्ज हो गया। अब इसके ऊपर हमें सेट करना हो तो इसके लिए नया फोटो हमें लाना है ना। तो नया फोटो लाने के लिए हम जो फोटो लाना है उस फोटो को सिलेक्ट करेंगे और लाएंगे फोटोशॉप पे और यहाँ आके छोड़ देंगे। यहाँ पे लाने के बाद इसे फिर आप सिलेक्ट कीजिए कंट्रोल प्लस ए से, कंट्रोल प्लस सी कीजिए और इसे कट कर दीजिए, फिर इस शेप को सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस भी कर दीजिए। अब यहाँ पे इसे लाइए और इसे कंट्रोल प्लस टी प्रेस करके इसको सेट कर लीजिए। सबसे पहले इसे बड़ा कर लेते हैं, है ना। और बड़ा करके यहाँ पे हम करते हैं टिक और इस पे राइट क्लिक करके हम करते हैं क्रिएट क्लिपिंग मार्क। तो देखिए ये अंदर सेट हो गया और कंट्रोल प्लस टी प्रेस करके इसे हम यहाँ से और सेट कर लेते हैं थोड़ा बड़ा करके, है ना।
इस तरीके से इसे हम सेट कर लिए। उसके बाद यहाँ पे हम टिक कर देंगे। अब यहाँ पे लेयर 6 के रूप में फोटो आ गया है और कंट्रोल के साथ इसे शेप को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके हम मर्ज लेयर कर लेंगे। तो ये हो गया आपका मर्ज। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे हमें नया फोटो लाना है जो किस तरीके का हो, यहाँ पे बीच में हो और इस डिजाइन के साथ हो। तो इसके लिए थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा कि ये फोटो जो हम लाएंगे वो लाएंगे लेयर 1 पे। तो लेयर 1 पे लाने के लिए सबसे पहले लेयर 1 को सिलेक्ट करेंगे और उस पे बाद हम यहाँ से फोटो लेकर के आएंगे और ये जो फोटो हम लाएंगे ये आपका इसका बैकग्राउंड जो है वो डिलीट किया हुआ है। इसे ड्रैग करके फोटोशॉप पे आएंगे और यहाँ पे हम छोड़ देंगे। उसका छोड़ने के बाद ये फोटो हमारे पास आ जाएगा। थोड़ा टाइम ले रहा है क्योंकि फोटो साइज बड़ा होगा। तो यहाँ पे फोटो आ गया। इसे फिर कंट्रोल ए के साथ ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी और इसे कट। उसका लेयर 1 को सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस भी करेंगे। तो ये बहुत बड़ा आ रहा है तो इसे कंट्रोल प्लस टी प्रेस करके हम इसे क्या करेंगे, छोटा करेंगे। सबसे पहले हम अपने शेप के अनुसार तो शिफ्ट के साथ इसे हम छोटा करना चाहेंगे। हम शिफ्ट के साथ इसे क्या किए, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। चलिए ये हो गया। बिल्कुल हम सेंटर में इसे रखना चाहेंगे इस तरीके से और यहाँ से हम कर देते हैं टिक। इसके बाद क्या करना है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे एक और लेयर, ये जो लेयर ले रखे हैं इसका एक डुप्लीकेट लेयर लेना होगा। इस पे राइट क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे डुप्लीकेट लेयर आप यहाँ पे क्रिएट कर लीजिए सिंपल ओके क्लिक करके। तो यहाँ देखिए लेयर 1 कॉपी हो गया और इस लेयर के ऊपर हमारा एक पिक्चर है। अब इस पिक्चर को ये लेयर के नीचे ले जाना है, यानी कॉपी लेयर के नीचे। तो इस कॉपी लेयर को हम सिलेक्ट करेंगे और लेयर के ऊपर ले जाएंगे। तो देखिए ये क्या हो गया कि पीछे चला गया हमारा पिक्चर। अब उसे हम लाना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा इसका देखिए डिजाइन इस तरीके से हम अगर लाना चाहते हैं तो हमें इसी तरीके से करना होगा। इससे पहले पीछे ले जाएंगे और फिर ब्रश टूल को यहाँ पे क्लिक करेंगे, है ना, रेजर टूल को। यहाँ साइज हम 17 रखेंगे ब्लर वाला और साइज थोड़ा बड़ा रखेंगे और उसके बाद यहाँ से हम मिटाना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे ही हम इसको रेज करेंगे, और रेज करते वक्त एक चीज याद रखिएगा, याद रखना है कि यहाँ पे जो ऑप्सिटी है, ऑप्सिटी आपको 100% नहीं 85 आपको रखना होगा और उसके बाद यहाँ से रेज करना होगा। देखिए यहाँ से अगर हम रेज कर रहे हैं तो ये बिल्कुल रेज हो रहा है। जितना एरिया में वो पिक्चर है उतना एरिया में रेज होते हुए चलेगा। देखिए हम रेज कर रहे हैं, कम से कम 1 से 2 बार इसे रिपीट करना होगा इस तरीके से। जितना आप चाहते हैं उतना आप कर लीजिए, है ना। फ्लो को भी आप यहाँ से 85 कर सकते हैं और यहाँ पे फिर आप रेज कर सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे देखिए ये सेट हो गया। अब ये आपका एल्बम कंप्लीट हो चुका है। आप देखिए आप इसे सेव कीजिए कि जिस रूप में आप करना चाहते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी आसानी तरीके से आप एल्बम डिजाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले डिजाइन के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।